22 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो चुकी हैं, लेकिन इन तैयारियों के बीच अब सवाल भी उठने लगे हैं। पूर्व केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने यात्रा की व्यवस्थाओं पर गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि प्रशासन जहां एक और श्रद्धालुओं के स्वागत के बड़े बड़े दावे कर रहा है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर दिखा रही है। यात्रियों के स्वागत की बात तो हो रही है, लेकिन जो वास्तविक समस्याएं हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। मनोज रावत ने खास तौर पर यात्रा मार्ग पर जरूरी सुविधाओं की कमी को उजागर किया। उनका आरोप है कि होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में एलपीजी गैस की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे कारोबार प्रभावित हो रहा है। अगर यही हाल रहा तो कई होटल और ढाबे बंद होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे और इसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ेगा। ऐसे हालात में सबसे बड़ी चिंता ये है कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि यात्रा शुरू होने से पहले प्रशासन इन समस्याओं का समाधान कर पाता है या नहीं, क्योंकि हर साल लाखों श्रद्धालु चारधाम यात्रा में शामिल होते हैं और उनकी सुविधा सुनिश्चित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं अभी 3 दिन पहले मैं वहाँ से उतरा हूँ। आधे रेस्टोरेंट हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा तो है नहीं कि यात्रा ही पे सब कुछ चल रहा है, हमारे यहाँ टूरिज्म पे भी चलता है और विंटर टूरिस्टों की संख्या बहुत अच्छी अब हमारे यहाँ है चोपता के कारण। तो मैं देख रहा था कि उस रास्ते पर जो कॉमर्शियल सिलेंडर हैं वो सबके लगभग खाली हो चुके हैं और कॉमर्शियल सिलेंडरों की संख्या बहुत कम आ रही है। तो पहला जिला प्रशासन को नहीं, ये राज्य सरकार को भी इस चीज़ पर साफ साफ करना चाहिए कि जो, क्योंकि ईंधन के साधन में अब, इसलिए मैं देख रहा हूँ 10 साल से अब कॉमर्शियल सिलेंडर ही अब ईंधन का साधन है खाना बनाने के लिए किसी भी रेस्टोरेंट में। उसके अलावा बहुत कम, बहुत दूरस्थ स्थानों पर होंगे कि जहाँ लकड़ी का प्रयोग होता है, या मिट्टी तेल तो अब लोगों ने, नई पीढ़ी ने 10-12 साल से देखा ही नहीं है। तो कैसे इसकी सप्लाई होगी? पहला तो ये कारण है, क्योंकि अगर पेट्रोल, डीजल और जो कुकिंग गैस है, हमारा कॉमर्शियल सिलेंडर या घरेलू डोमेस्टिक सिलेंडर है, अगर इसकी सप्लाई चरमरा गई तो आपके पास यात्री नहीं आएंगे। दूसरी बात, जो स्थानीय स्तर पर विधायक कह रही हैं, जिला प्रशासन कह रहा है कि साहब केदारनाथ यात्रा में बहुत कुछ कर दिया है। मैं एक कंपोनेंट बोल रहा हूँ, केदारनाथ में 5-6 हज़ार खच्चर घोड़े चलते हैं। ऑफिशियली इतने होते हैं, कभी कभी अनऑफिशियली संख्या बढ़ जाती है, और 2 साल से उनका इंश्योरेंस नहीं हो रहा है। और एक बहुत ताजुब की मैं बात बता रहा हूँ कि ये रुद्रप्रयाग जिले में ये प्रक्रिया है कि घोड़े खच्चर से मिलने वाला जो रेवेन्यू है, पिछले कई सालों से उच्च न्यायालय का आदेश का हवाला देकर के, जबकि उस आदेश में कहीं कुछ नहीं है, उसके बाद कुछ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरीज के ऑर्डर हैं और उसके बाद जिला मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है कि साहब इसको जिला पंचायत से लेकर के जिला प्रशासन ने खाता खोला। अब ताजुब की बात क्या है कि उस खाते में पिछले 10 सालों से 40 करोड़ 35 लाख रुपए कटा, और मैया ने रुद्रप्रयाग जिले के घोड़ा खच्चर संचालकों ने पिछले 10 साल में 40 करोड़ 35 लाख रुपया कमा करके सरकार को दिया। सरकार मतलब जिला प्रशासन को दिया। अब उसका खर्चा अगर आप देखेंगे, अगर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में किसी को रुचि हो तो मैं उसको भी शेयर कर सकता हूँ, तो उन खर्चों को देख करके आप ताजुब करेंगे कि घोड़े खच्चरों पर तो 20-25 लाख में खर्च नहीं हुआ। आज संकट क्या है, मैं आपको बता रहा हूं कि वो जो 80%, पहले जब बीमा होता था 80% केंद्र सरकार से सब्सिडी मिलती थी, वो योजना बंद हो गई है या कह रहे हैं रीऑर्गेनाइज हो गई, लेकिन 2 साल से नहीं मिल रहा है। हम ये कह रहे हैं कि कम से कम हमारे घोड़े खच्चरों को 1 करोड़ 40 लाख रुपए जो 80% है उस अकाउंट्स में से तो दे दो। वो देने का भी साहस नहीं हो रहा है। प्रभारी मंत्री भगोड़ा साहब जो हैं, पशुपालन मंत्री भी, वो जाकर के घोषणा तो कर रहे हैं, वो कई घोषणाएं कर चुके हैं, हवाई घोषणाएं उनकी पिछले बार भी हुई कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन उनकी मैं इन सब के संज्ञान में डाल चुका हूँ। प्रभारी मंत्री जी से तो मेरी बात नहीं हुई, लेकिन विधायक जी को भी मैं पर्सनली बता चुका हूँ कि विधायक जी, हम विरोधी नहीं करते हैं, तरीका भी बताते हैं। तरीका ये है कि हमारे लोगों ने कमा के दिया, इस पैसे को खर्च करने का अधिकार जब जिलाधिकारी और 2-3 अधिकारी मिल करके निर्दयता पूर्वक, अगर उस सूची को देखेंगे आप तो निर्दयता पूर्वक खर्च हुआ है, तो क्या 1 करोड़ 40 लाख रुपया आप हमारे उन लोगों को, जिन लोगों ने अपनी सामर्थ्य से ये 40 करोड़ 35 लाख इकट्ठा किया, उनको 1 साल का तो दे ही सकते हैं। अभी तक के निर्णय नहीं हुआ है।
अभी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर ये खबर बाहर जाती है और वो देखते हैं, उनसे ये आग्रह करता हूं कि भाई हम विपक्ष के रूप में विरोधी नहीं करते, तरीका भी बताते हैं।